इस लेक्चर में फ्रीडम ऑफ मीडिया इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, मीडिया की आज़ादी के बारे में। ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और एसए के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अभी कुछ विरोध प्रकट किया है। गवर्नमेंट ने कश्मीर जो क्लब है, कश्मीर प्रेस क्लब, उसको बंद कर दिया था, यानी कि जो मीडिया की फ्रीडम है उसके लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल सेट किया कि उसकी जो आज़ादी है उसको रोका गया। इसलिए इसने विरोध प्रकट किया एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, इसलिए न्यूज में आया। जो एडिटर गिल्ड है इसको 1978 में बनाया गया था। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव। कौन से टारगेट हैं, लक्ष्य इसके दो। एक तो प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम, जो प्रेस में सारा आता है, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर मैगजीन आपका हो, या जनरल हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी पे जो चैनल आते हैं न्यूज़ के, इन दोनों को प्रोटेक्ट करना, बचाना, इनकी आज़ादी को बचाना, मेन काम इसका पहला ये है। दूसरा है इनके लिए स्टैंडर्ड बनाना, रूल्स, नियम, रेगुलेशन, गाइडलाइंस बनाना इनके लिए, ताकि ये क्या है, न्यूज़पेपर मैगजीन में एक अच्छा स्टैंडर्ड लेके आए, एडिटोरियल लीडरशिप लेके आए। तो मेन दो काम इसके ये हैं। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया और डेमोक्रेसी से कैसे लिंक है ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तो फ्रीडम ऑफ मीडिया किसके लिए जरूरी है, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। देखो अगर मीडिया नहीं होगा, आजकल तो सोशल मीडिया और आ गया, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सोशल मीडिया में आते हैं। आजकल तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ को फैला देते हैं तुरंत 1 सेकंड में। तो ये जो अगर फ्रीडम ऑफ मीडिया नहीं होगी तो एक्सचेंज नहीं हो सकेगा आइडियाज़ का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, क्योंकि ये फ्री एक्सचेंज करता है, एक दूसरे प्लेस से ये एक्सचेंज करता है आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, और जो डिबेट एक्सप्रेशन होते हैं इनको, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से फैलाने में बहुत मदद करता है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, इसको ये स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। तो हमारी लोकतंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आइडिया दूसरे प्लेस पे जाके इन्फॉर्मेशन पता चले लोगों को कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन पता चले कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम जारी कर रही है। अगर मान लो न्यूज़पेपर ना हो, टीवी चैनल ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है? भाई साहब ये मीडिया ही तो फैलाता है। नेक्स्ट है कि फ्री प्रेस अगर होगी तो सिटीजन को इन्फॉर्म कर सकेगी, वही जो हम अभी बात कर रहे थे कि लीडर की सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, कि कौन सी पार्टी ने या कौन से नेता ने अच्छा काम किया, नहीं किया, ये सिटीजन को, नागरिक को कौन बताता है? मीडिया बताता है। नेक्स्ट है कि पीपल की नीड्स क्या है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, ये गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है मीडिया, कि यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे रोड नहीं है, पानी की कमी है, यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? मीडिया से। तो ये एक स्ट्रेंथन करता है एक तरह से सोसाइटी में डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए। नेक्स्ट है कि ओपन डिस्कशन के प्रमोट करता है मीडिया। देखो जैसे सोशल मीडिया है, आप क्या है अपना व्यूज़ दे सकते हो वहाँ पे, या टीवी चैनल कोई मान लो कोई सर्वे कर रहा है जाके, तो अपना व्यूज़ दे सकते हो। तो ये ओपन डिस्कशन को प्रमोट करता है, इंडिविजुअल की जो भी राय होती है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पार्टिसिपेशन कराता है, उनको भागीदारी बढ़ाता है, यानी कि लोगों की गवर्नमेंट में एक तरह से भागीदारी बढ़ाता है। नेक्स्ट है मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। देखो पीपल क्या है, मीडिया के जरिए गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो फार्म लॉ लागू किए थे, किसानों ने आंदोलन किया, मीडिया नहीं होता तो लोगों को कैसे पता चलता किसानों को कि ये लोग जारी किए हैं, ये किनका फ़ायदे नुकसान क्या है? तो एक तरह से पीपल क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से मीडिया के जरिए, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं, जवाबदेही बना सकते हैं। वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड। देखो जो गरीब पीपल होते हैं, पुअर पीपल, उनके पास तो कोई भी सोर्स नहीं है ना, वो तो डरते हैं गवर्नमेंट के पास जाने से, किसी अफसर से सवाल पूछने से। लेकिन मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो उनके राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन को कंजर्व कराता है, यानी कि एक तरह से एम्पावर करता है उनको, जो इनका एक्सप्रेस करने का, उनका ओपिनियन क्या है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, उन्हें कोई ज़रूरत है, तो उनके लोगों की आवाज़ पहुंचाता है गवर्नमेंट तक ये मीडिया। तो फ्री मीडिया एक तरह से क्रिटिकल है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए फ्री मीडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी वजह से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया को। देखो 3 पिलर कौन कौन से हैं, यानी कि 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, 3 स्तंभ कौन कौन से ये बताओ आप। पहला है लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट, जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाता है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए वो जरूरी है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ये भी जरूरी है भाई साहब, क्योंकि इंप्लीमेंट करते हैं
जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, आईएएस आईपीएस ऑफिसर की एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो भी है ये जरूरी है, क्योंकि जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने उसको इंप्लीमेंट तो यही बॉडी करेंगी, एग्जीक्यूटिव करेंगे इंप्लीमेंट। तीसरा है जुडिशियरी, यानी कि आपके कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये भी जरूरी है न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए। इन 3 पिलर के अलावा चौथा स्तंभ समझा जाता है किसको, डेमोक्रेसी का, मीडिया को, क्योंकि मीडिया इन सब के बीच में, क्योंकि इनको लोगों से इंटरेक्ट करना है, यानी कि लोगों से मान लो बातें करनी है तो किसके जरिए करेंगे, मीडिया के जरिए, तो इसलिए इसको 4th पिलर समझा जाता है। लेकिन जो मीडिया की फ्रीडम है उसको थ्रेट है, खतरा है किस किस चीज़ों से। एक तो फेक न्यूज, जो भाई साहब गलत न्यूज़ फैला दी जाती हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा, जिनकी वजह से रियॉट्स भी हो जाते हैं कई केस में, यानी कि दंगे फसाद हो जाते हैं, उस केस में लोगों की हत्या भी कर दी जाती है फेक न्यूज़ की वजह से। तो फेक न्यूज़ को रोकना जरूरी है, एक ये थ्रेट है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। दूसरा है पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ का मतलब है बहुत सारी, ऐसा देखा होगा आपने, ये करप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पैसे देके कुछ न्यूज़, गलत न्यूज़ किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता के बारे में छपवा दी, या किसी और आदमी के बारे में, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को परेशान करने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए। तो ऐसी पेड न्यूज़ है। ये जो फ्री और अनबाइज्ड मीडिया है, जो बिना पक्षपात के मीडिया है और फ्री है, आज़ाद मीडिया है, उसके लिए खतरा है। नेक्स्ट है अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, यानी कि अटैक अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया वाले पर्सन होते हैं भाई साहब, न्यूज़ पहुंचाते हैं, उन पे बहुत बार मान लो किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट किसी न्यूज़पेपर में उसने आर्टिकल छाप दिया या न्यूज़ दिखा दी किसी चैनल पे, तो उन पे अटैक करवा देते हैं, उन पे मरवा दे, किलिंग करवा देते हैं, उन पे हमला करवा देते हैं, असॉल्ट। तो एक ये भी उनकी आज़ादी पे थ्रेट है मीडिया की पे। नेक्स्ट है हेट स्पीसीज। कई बार देखो आपने देखा होगा मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में हेट स्पीच देखने को मिलती हैं, उनकी वजह से भी इसकी आज़ादी को खतरा है कि जर्नलिस्ट फ्रीली काम नहीं कर सकते। इस तरह से ये थ्रेट है सारी, खतरा है फ्री मीडिया को। ऐसी कई सारी रिपोर्ट भी हैं जिसकी वजह से ये जाना गया कि जो इंडिया में जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम है उसको खतरा है, बहुत बार उन्हें इंटिमिडेट किया जाता है, धमकी दी जाती है। ये देखो कई सारी रिपोर्ट हैं, आप ये हवा में तो बात करोगे नहीं। देखो जब भी आप कुछ लिखोगे, कुछ रिपोर्ट के आधार पे लिखोगे, रिपोर्ट दोगे, वहाँ एग्जाम्पल दोगे कि हाँ इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में हेट स्पीसीज के, या पेड न्यूज़ के, या फेक न्यूज़ के, वो रिपोर्ट दोगे ये वाली। क्योंकि देखो जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, आपका जो राइटिंग है, यानी कि आपका जो आंसर है वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी में अगर कोई स्टोरी नहीं है तो आपको लगेगी अच्छी, नहीं लगेगी। या मान लो कहीं किसी आदमी को मार दिया उसने, क्यों मारा, कोई रीज़न नहीं है, तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो किसी को कोई मार रहा है, कोई रीज़न ही नहीं है, वो मूवी अच्छी नहीं लगती ना। तो आप कोई अगर बात बोल रहे हो तो उसका एग्जाम्पल दो, रीज़न दो। तो ये न्यूज़ है, देखो ये एक तरह से रिपोर्ट है जो न्यूज़ में रहती हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, ये यूएस में एक फ्रीडम हाउस है वो जारी करता है। 2020 की ह्यूमन राइट रिपोर्ट है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जारी करता है। वीडम इंस्टीट्यूट है एक स्वीडन का, ये ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, ये न्यूज़ में जारी करता है, पब्लिश करता है ये रिपोर्ट। तो इन्होंने हाईलाइट किया है कि जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया में, उनको इंटीमिडेशन का खतरा है। इंटीमिडेशन का मतलब धमकियां दी जाती हैं उन्हें कई बार कि आप ये न्यूज़ मत छापो, या ये न्यूज़ क्यों आपने जारी की। तो ये इंटीमिडेशन का जो खतरा है इसको हाईलाइट किया है इन जो ये रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट्स ने। नेक्स्ट है कि बाइज्ड मीडिया। बाइज्ड मीडिया क्या है, जब मीडिया एक पक्ष के बारे में कुछ लिखे, उसे ही प्रमोट करे, और दूसरे पक्ष के बारे में उसे क्रिटिसाइज करे, यानी कि एक पक्ष को ही प्रमोट करे, यानी कि एक मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी कोई वो अच्छा बता रही है, उसे प्रमोट कर रही है, उसके बारे में न्यूज़ दे रही है। आप कभी देखना न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल आते हैं ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर के ऐसे होते हैं, कोई पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट करते हैं और एक पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या डिसीजन है उसे क्रिटिसाइज करें तो ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में रहेंगे, दूसरे के विरोध में रहेंगे, ऐसे आर्टिकल मेनली छपते हैं। तो कई बार देखने को मिलता है बाइज्ड मीडिया। तो ये भी क्या है, मीडिया की फ्रीडम पे एक तरह से खतरा है। किसी बार ऐसा आर्टिकल आता है किसी पॉलिटिकल पावर या किसी कॉरपोरेट ग्रुप बिजनेसमैन के पक्ष में आर्टिकल आएगा, तो ये मीडिया की जो फ्रीडम है उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो प्रेस फ्रीडम इंडिया में क्या है, कहाँ से मिलती है इंडिया में फ्रीडम, जो प्रेस को मिलती है, प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए मीडिया की फ्रीडम होना ये बहुत ज़रूरी है। एक तरह से फाउंडेशन का काम करती है, नींव की ईंट का काम करती है
ये फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारे इंडिया में जो फ्रीडम दी गई है प्रेस को, वो आर्टिकल 19 में दी गई है। देखो एक्सप्रेसली तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे, लेकिन आर्टिकल 19 गारंटी देता है कि सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के, और यहीं से इम्प्लाइड किया गया है राइट। देखो सिंपली सीधा सीधा लिखा तो नहीं गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इस आर्टिकल में, लेकिन आर्टिकल 19(1) है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसी के द्वारा ये इम्प्लाइड प्रोटेक्टेड है, यानी कि दिया नहीं गया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो स्पीच बोलने का अधिकार है, तो फिर सब आदमियों को अधिकार है, तो फ्रीडम को भी अधिकार, यानी कि जो प्रेस है उसको भी फ्रीडम है, उसको भी अधिकार है, तो वहां से लिया गया है ये राइट उसका। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी याद रखना है कि इस पर ऐसा नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में ही दिया गया है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आर्टिकल 19(1)(a) में, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि किसी के बोलने का अधिकार आपको, ये नहीं है कि आप कुछ भी जाके किसी के खिलाफ बोल दो, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 क्लाउज 2 है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दी गई हैं, रोक लगाई गई है कि आप इन केस में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, फ्रीडम जो प्रेस की है वो भी काउंटर की जा सकती है, किसी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी अपने इस अधिकार को एंजॉय करेगा, इन पे ध्यान देगा। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि आप बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेशन करने का जो फ्रीडम है, आप ऐसा नहीं है कि भारत की जो ये संप्रभुता है या अखंडता है इसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसका कोई वॉलेशन नहीं करोगे, यानी कि हमारे जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखोगे, कुछ ऐसा नहीं कहोगे कि उसकी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान हो। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, किसी भी विदेशी जो नेशन है, राष्ट्र है, देश है, उससे हमारे रिलेशन है, उनको खतरा नहीं होना चाहिए आपकी फ्रीडम से। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है आप वायलेंस करो, रियोट झगड़े प्रसाद को फैला दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंसी मॉरलिटी होनी चाहिए आपके बोलने में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, आप किसी कोर्ट का अवहेलना नहीं करोगे, डिफेमेशन नहीं करोगे, किसी की मानहानि नहीं करोगे, किसी पे गलत आरोप नहीं लगाओगे, किसी के जो रेपुटेशन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को अपराध करने के लिए आप उकसाओगे नहीं। जैसे मान लो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि किसी लोगों को भड़काने के लिए कोई न्यूज आर्टिकल छाप दे, ऐसा नहीं करेगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल आदमी पे भी है और किस पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी है। एक देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप की गई थी, एक रेगुलेटरी बॉडी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1978 में, तब ये बनाई थी ताकि जो इनके लिए रूल्स भी बना सके, स्टैंडर्ड भी बना सके न्यूज एजेंसी के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, और इनके जो अधिकार हैं उनको भी प्रिजर्व कर सके, मेंटेन कर सके। एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, ये पेरिस में है, इसका हेडक्वार्टर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये पब्लिश करती है और इसमें बताती है कि कौन सी कंट्री में कितनी फ्रीडम है प्रेस को। ये 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग निकालती है कि किस गवर्नमेंट कितनी फ्रीडम देती है, और इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट भी अवेयर हो जाती है कि पॉलिसी रेगुलेशन बनाने के लिए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट जो पॉलिसी रेगुलेशन बनाते हैं, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हमारी रैंकिंग कहाँ पे है। इसमें देखो इंडिया की बात करें तो 180 देशों में 142 रैंकिंग आई थी इंडिया की 2021 में, यानी कि इंडिया में जो प्रेस की फ्रीडम है बहुत ही कम है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है कि जो प्रेस की फ्रीडम है उसको कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। पहला है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि ये मीडिया एथिक्स को भी ध्यान में दे कि उसको वॉयलेट ना करे। न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इसको ज़्यादा पावर दी जाए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट हो सकता है जो न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, इसको क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक कानून बनाए, एक्ट लेके आए और इसको सांविधिक संस्था बनाए, स्टैट्यूटरी बॉडी, ताकि जो भी ब्रॉडकास्टर हैं, करंट अफेयर का ब्रॉडकास्ट करते हैं या न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट करते हैं प्राइवेट टेलीविज़न पे, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकें। और जो फेक न्यूज़ है इनको भी टैकल करने के लिए एक रूल्स नियम बनाए जाए कि अगर मान लो किसी मीडिया पे कोई फेक न्यूज़ चल रही है तो उसको कंट्रोल किया जाए, इसको काउंटर करने के लिए। पब्लिक को भी एजुकेट किया जाए कि फेक न्यूज़ को पहचानने में आप, ऐसा नहीं है कि आपने न्यूज़ सुनी और फिर उसी पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया, पहले न्यूज़ को आप वेरीफाई करो तब जाके कोई एक्शन लो। तो पब्लिक को भी एजुकेट करना जरूरी है, और जो रेगुलेशन है इसके रिगार्डिंग उनको मजबूत करना। और जो भी टेक कंपनियाज हैं जो ऐसे न्यूज़ वगैरह पब्लिश करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इनके लिए भी रेगुलेशन की ज़रूरत है। अधेरेंस टू मीडिया एथिक्स, एक मीडिया एथिक्स होना चाहिए, एक नियम होने चाहिए कि एक नैतिकता को फॉलो करें, कि जो कोर प्रिंसिपल हैं जैसे ट्रूथ,
एक्यूरेसी का, ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता, इंडिपेंडेंस, आज़ादी का, फेयरनेस का, इम्पार्शलिटी यानी कि कोई पक्षपात ना करे मीडिया किसी के एक पक्ष के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को समझे मीडिया अपनी, फेयर प्ले करे। तो ये मीडिया एथिक्स से हर एक मीडिया को ये स्टिक होना चाहिए यानी कि अपनाना चाहिए इस रूल्स नियम रेगुलेशन को। तो यही था इसमें